within megasporangium 1 अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 9 से एक इम्पॉर्टेंट क्लास फर्स्ट ईयर के लिए, डेट इज लाइफ साइकिल ऑफ पाइन और पाइनस या फिर लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हुआ है, जिसमें हमने ये देखा कि उनके अंदर ओवरी नहीं बनती है, जिसकी वजह से उनकी कॉन्स के ऊपर डायरेक्ट सीड लगे होते हैं विदाउट एनी फ्रूट फॉर्मेशन और विदाउट एनी इनक्लोजर। दैट्स वाई जिम्नो का मतलब नेकेड और जो स्पर्मी है उसका मतलब क्या था, सीडेड। और हमने कहा कि इनके नेक्ड सीडेड जो है वो कॉन्स बनती हैं। तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि कॉन्स किस तरह की होती हैं, कैसे सीड बनता है, कैसे इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या है। जिम्नोस्पर्म्स ये प्लांट है, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज स्पोरोफाइट, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले स्पोर्स बनेंगे, इसलिए हम मेन प्लांट बॉडी को स्पोरोफाइट बोलते हैं। जैसा कि ब्रायोफाइट्स में हमने देखा पहले गैमीट्स बनते थे, इस वजह से हमने उसको कहा कि गैमीटोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी है। लेकिन इन प्लांट्स में पहले स्पोर्स बनते हैं, दैट्स वाई हम इसको कहते हैं स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन और स्पोरोफाइट। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, डिप्लॉयड नेचर है, रूट होती हैं, स्टेम होता है मेन, और उसके ऊपर नीडल्स लाइक लीव होते हैं। नीडल्स लाइक लीव इस वजह से हैं क्योंकि ये उन एरिया के अंदर होते हैं जहां पर स्नोफॉल होती है। दैट्स वाई स्नोफॉल की वजह से लीव डैमेज हो सकते हैं, तो नेचर ने उनकी जो शेप है या उनकी जो अपनी अडेप्टेशन है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट वो नीडल्स लाइक है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो ब्रांचेस हैं ये दो टाइप्स की हैं। एक के ऊपर मेल कॉन लगेगी, एक के ऊपर फीमेल कॉन लगेगी। ये ब्रांचेस और उसी ब्रांचेस के ऊपर ऐसे नीडल्स लाइक लीफ हैं। एक को मैं कह रहा हूं मेगास्पोरोफिल और दूसरी को मैं कह रहा हूं माइक्रोस्पोरोफिल। फिल बायो के अंदर जब भी वर्ड आता है इसका मतलब है ऐसे लीव्स जिसके ऊपर जो है वो कोई स्पोरेंजिया टाइप स्ट्रक्चर लगेगी या सेक्सुअल पार्ट जो है वो किसी प्लांट का अटैच होगा, उसके लिए हम वर्ड फिल यूज करते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सो यहां पर मेगास्पोरेंजियम लगेगा, यहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम लगेगा, जिस वजह से हमने इन लीव्स को मेगास्पोरोफिल, इन लीव्स को माइक्रोस्पोरोफिल बोला। अब मेगास्पोरोफिल के साथ ऐसे कोनी स्ट्रक्चर अटैच होती हैं जस्ट लाइक कोन्स। दिस इज फीमेल कॉन जो कि साइज में बड़ी है, और इस तरफ सेंट्रल एक्सिस के गिर्द मल्टीपल और बहुत स्मॉल साइज की कॉन्स लगती हैं जो कि इनकॉन्सिपिकस होती हैं, ज्यादा क्लियर नहीं होती। दीज आर कोल्ड एज मेल कॉन। इसको हम मेल कॉन कहेंगे और इसको हम क्या नाम देंगे, फीमेल कॉन। जहां पे फीमेल कॉन लगेगी वो मेगास्पोरोफिल, जहां पे मेल कॉन लगेगी डेट इज माइक्रोस्पोरोफिल। पहले हम फीमेल को कंप्लीट करेंगे कि उसकी गमीटोफाइट या एग किस तरह डेवलप होता है, और फिर हम माइक्रोस्पोरोफिल या मेल कॉन को कंप्लीट करेंगे कि उसके अंदर जो है वो स्पर्म किस तरह या पोलन ग्रेन किस तरह बनते हैं। अब इसमें देखें, ये जो आपको कॉन नजर आ रही है उसकी स्ट्रक्चर हमें अगर इंडिविजुअली देखें तो दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, और इसके ऊपर जो है वो ऐसे स्केली स्ट्रक्चर लगे होते हैं, ये इस तरह ऐसे, ये इस फॉर्म में, ये ठीक है। और हर एक के अंदर एट द बेस दो ओव्यूल होते हैं, ये जो कि हम ज्यादा नहीं यहां पर ड्रॉ करेंगे, एक दो के अंदर मैं मेंशन कर रहा हूं। फीमेल कॉन को मैंने अलग किया, उसके अंदर ये स्केल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो देखें जिसके अंदर मेगास्पोरेंजियम मौजूद है, उसमें दो ओव्यूल होते हैं। अब ये कैसे होते हैं इसको हम देखते हैं कि कॉन के अंदर कौन से स्ट्रक्चर हैं। आपने पाई की तरह एक स्ट्रक्चर बनाना है, ये, ताकि आपके लिए आसानी हो बनाने में।
ये जिस तरह पाई का स्ट्रक्चर होता है, और उसको ऊपर से इनक्लोज कर देना है और ऐसे दो नीचे स्ट्रक्चर बना देने हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर होता है मेगास्पोरेंजियम, दिस इज कॉल्ड एज, ये जो ब्लू शेप है दिस इज कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम। अब इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या है, फिर अगेन आपने पाई शेप स्ट्रक्चर बनाना है ऐसे, और इसके अंदर जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर मैंने डॉट मेंशन किया हुआ है, दिस इज मेगास्पोर मदर सेल। ये वाला जो डॉट है ये रिप्रेजेंटेशन है कि ये मेगास्पोर मदर सेल है। ओके, दिस इज मेगास्पोर मदर सेल, जो कि अभी क्योंकि डिप्लॉयड बॉडी से है ये डिप्लॉयड ही होगा। अब इसके अंदर जो प्रोसेस होगा डेट विल बी मियोसिस, क्योंकि जब भी कोई चीज डिप्लॉयड होती है उसके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है। तो मियोसिस के नतीजे में यहां पर जो टोटल स्ट्रक्चर बनेंगे डेट विल बी 4 इन नंबर, वो 4 होंगे टोटल। मेगास्पोर यहां पर 4 बनेंगे विद इन मेगास्पोरेंजियम, 1 2 3 4, जो कि हेप्लॉइड होंगे क्योंकि क्रोमोसोम मियोसिस के बाद हाफ हो जाता है। इसकी वजह से यहां पर 4 मेगास्पोर बनेंगे, लेकिन नेचर उस मेगास्पोर को सिलेक्ट करती है डेट इज बेस्ट फॉर अडेप्टेशन इन एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर जीन्स कमजोर हैं किसी मेगास्पोर में तो वो तीनों डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड कंपटीशन, और एक मेगास्पोर इसमें सर्वाइव करेगा, दिस विल बी कॉल्ड एज मेगास्पोर। और मेगास्पोर की जो नेचर होगी डेट विल बी हेप्लॉइड। ये क्यों हेप्लॉइड होगा, क्योंकि ये मियोसिस से बना है, और उसके बाद मियोसिस से बनने के बाद जैसे ही ये वाला सेल आपका अगेन अंडरगो जाएगा माइटोसिस के, कीप इन माइंड दिस बोथ आर हेप्लॉइड, ये भी हेप्लॉइड और ये भी हेप्लॉइड। मेगास्पोर के अंदर जब माइटोसिस हो जाती है इट मीन दिस विल बी चेंज इनटू एग, हेप्लॉइड एग। और जो दूसरा सेल बना है मेगास्पोर की डिवीजन से उसको हम नाम देते हैं एंडोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है डेट इज हेप्लॉइड इन नेचर, क्योंकि उसकी फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग फर्टिलाइज होकर डिप्लॉइड हो जाएगा, लेकिन एंडोस्पर्म डिप्लॉइड नहीं होता। इस स्टेज पर जैसे ही एग डेवलप हो जाता है तो हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज फीमेल गमीटोफाइट। ये फीमेल गमीटोफाइट है क्योंकि पहले स्पोर बनते हैं मेगास्पोर, इस वजह से मेन प्लांट बॉडी को हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं मेल को। अगर हम मेल कोन की बात करें बिल्कुल सेम प्रोसेस, नथिंग इज चेंज। इस कोन को जो एक पार्ट है वो मैं बना रहा हूं, ये बिल्कुल ऐसे ही इसके अंदर क्या बना होगा, दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि हम इसे एक बार बता चुके हैं यहां पर हम रिपीट नहीं करेंगे। अब यहां पर ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड है, ऊपर भी डिप्लॉइड था, ये वाला सेल भी क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। जैसे ही इसके अंदर मियोसिस होती है तो मियोसिस के नतीजे में माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर की वजह से हमारे पास 4 हेप्लॉइड सेल बनेंगे। दिस विल बी कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर, जो कि हेप्लॉइड होंगे माइक्रोस्पोर। और जैसे ही माइक्रोस्पोर यहां से आफ्टर रप्चरिंग ऑफ दिस कोन, क्योंकि ये ज्यादा वुडी टेक्सचर की नहीं है, फीमेल वुडी टेक्सचर की कोन है, बड़ी हार्ड होती है, जबकि मेल इतनी ज्यादा वुडी टेक्सचर की कोन नहीं है। इस वजह से जैसे ही रप्चर होता है तो इनके पोलन ग्रेन्स जो बनते हैं वो अपने विंग्स भी डेवलप करवा लेते हैं। दीज आर कॉल्ड पोलन। ऐसा स्ट्रक्चर जो मेल गमीटोफाइट को कैरी करे या माइक्रोस्पोर को कैरी करे वो मेल गमीटोफाइट कहलाता है।
इस स्टेज पे हम इसको मेल गमीटोफाइट बोल देंगे। और इन प्लांट की खास बात ये थी कि ये प्लांट पहले प्लांट थे लैंड के ऊपर जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने विंग्स डेवलप किए। पोलन उनकी पानी के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी पूरे चैप्टर में हमने देखा, चैप्टर 9 में, लेकिन यहां पर पानी से ये इंडिपेंडेंट हो गए। और यही मेन रीजन थी कि दीज वर अडेप्टेड ऑन मोस्ट पार्ट ऑफ लैंड। जो 1/3 प्लांट वो जिम्नोस्पर्म्स है। अब यहां से क्या होगा, जैसे ही ये फीमेल कॉर्न डेवलप हुई उसके नतीजे में यहां पर ये फीमेल को थोड़ा सा हम बड़ा बना रहे हैं। इसके अंदर ये था स्ट्रक्चर, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, यहां से ये ओपन होती है। पोलन ग्रेन जो है वो ये फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन हुई और तकरीबन 15 मंथ जो है वो पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन को लग जाते हैं, जो कि वुडी टेक्सचर ऑफ फीमेल कॉर्न की वजह से है। क्योंकि फीमेल कॉर्न के ऊपर सीड बनना है, इस वो वुडी टेक्सचर की है, तो पोलन ट्यूब बनने में काफी टाइम लग जाता है। सो दैट्स व्हाई इसको काफी टाइम लगेगा, तब जाके ये फर्टिलाइज होगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग विल चेंज इनटू जाइगोट, और ये जो साथ वाला सेल है दिस इज एंडोस्पर्म, जो कि हैप्लॉइड ही रहता है। और उसके बाद क्या होगा, फाइनली ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है दिस विल चेंज इनटू दिस शेप, ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ये ऐसे इसका एक विंग होगा, दिस इज कॉल्ड एज स्केल, दिस इज कॉल्ड एज विंग, और ये उसके साथ जो है वो क्या लगा होगा, सीड लगा होगा। स्केल, विंग एंड सीड। और सीड के अंदर डेफिनेटली हम शुरू से ही बच्चों को पढ़ाते हैं कि एम्ब्रियो होता है और एंडोस्पर्म होता है। इसके जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड है, एंडोस्पर्म इसका हैप्लॉइड ही रहता है। जैसे ये स्केल लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं तो फीमेल कॉर्न का जो साइज होता है दैट इज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू, शुरू के लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो फीमेल कॉर्न है अब उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वो मैच्योर हो जाती है। ये हर एक स्ट्रक्चर जो उसके ऊपर बन रहा है ये उसका सीड है। ये स्केल लाइक जो है वो सीड है। आप एक सीड को उतारें, ये सीड है, उसके साथ ऐसे स्केल की तरह स्ट्रक्चर होगा, आप उसे लगाएं। जैसे ही लगाते हैं तो उसके नतीजे में, क्योंकि डिप्लॉइड एम्ब्रियो था, ये सारे अब डिप्लॉइड हो चुके हैं, यहां से यहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड हो चुका है। जैसे आप लगाएंगे तो इससे क्या डेवलप होगी, स्पोरोफाइट बॉडी, क्योंकि ये फिर बड़ा प्लांट होगा तो जाके ये गमेट बनाएगा। दिस इज सीडलिंग एंड सीडलिंग विल ग्रो लाइक इट्स पेरेंट। इन दिस वे जिम्नोस्पर्म और पाइन कंप्लीट इट्स लाइफ। सो वेरी सिंपल, कॉन्स को ड्रॉ करें, उनको लेबल करें, साथ साथ स्टेप्स को मेंशन करते जाएं, लाइफ साइकिल आपका कंप्लीट हो जाएगा। होप सो यू अंडरस्टैंड वेल। नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। ओके, अल्लाह हाफिज।